हेलो बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर से हम एक बार मिल रहे हैं अपने YouTube चैनल साउथ सीडी पीसीएमबी पर। और मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं, इस चैनल में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब एक्सपीरियंस टीचर्स के थ्रू अवेलेबल है। और आज का जो अभी आपने क्या देखा, क्लास 12th में हमने आपको सॉल्यूशन चैप्टर जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो सॉल्यूशन चैप्टर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात, उस चैप्टर में अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको नया वो चैप्टर आपने ना देखा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और उन वीडियोस को ध्यान से देख लीजिए, जिससे आपको पीछे के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम आपके साथ नए चैप्टर पे हैं अपने YouTube चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी में, और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। और हम आपको आज मिल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बोर्ड के पर्पज से, क्योंकि इस चैप्टर की खासियत है कि इसमें आपको 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, और मतलब इवन दैट अगर देखा जाए तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तो सबसे ज्यादा वेटेज का ये चैप्टर होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से आपका जो चैप्टर है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पूरे मार्क्स आपको इसमें बहुत हेल्पफुल होंगे इसके। तो सबसे पहले बात करें हम लोग कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या। तो the branch of chemistry which deals with the study of conversion of electrical energy to chemical energy and chemical energy to electrical energy. It means we can say that vice versa. यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करवाती है, उस केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर देखा जाए तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच the branch of chemistry dealing with the electricity and redox reactions, जो इलेक्ट्रिसिटी और रिडॉक्स रिएक्शंस को के अबाउट में स्टडी करवाती है, वही हमारी होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने कहा ना कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके अलावा जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, भाई अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होगी, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, केमिकल एनर्जी में, ठीक। और वाइस वर्सा, यानी केमिकल को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करती है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के सेल होंगे, क्योंकि सेल ही वो डिवाइस है, सेल ही वो डिवाइस है जिसका यूज हम लोग ये सब करने के लिए करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज करते हैं उस डिवाइस को ही हम लोग बोलते हैं सेल। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल। अब ये जो सेल हैं ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक। जो सेल हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम लोग गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, ठीक। इसी को हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, इसी को हम लोग वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, ठीक। इसी को हम लोग डैनियल सेल भी बोलते हैं, डैनियल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही आपका कई तरह से डिफाइन किया जाता है, गैल्वेनिक सेल लिखा है, वोल्टिक सेल भी यही है और डैनियल सेल भी यही है, डैनियल सेल भी यही है। तो ये क्या है,
कह रहा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी डिफाइंड एज द सिंगल अरेंजमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स इन वन और टू इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो देखिए इसमें से हम आपको बता दें, ये हमारे सेल की बात है, जो पूरी बात की गई सेल की बात की गई, यानी सेल ही वो डिवाइस है जिसका यूज हम करते हैं। और ये जो सेल है वो सेल दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक, तो इस तरह से ये सेल की बात हुई। अब ये सेल हमारे डिवाइड किए गए दो पार्ट में, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सबसे पहले जो गैल्वेनिक सेल है, हमने कहा ना गैल्वेनिक सेल को ही हमने बताया डैनियल सेल भी बोलते हैं, इसी को वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। इसकी मेन खासियत क्या है? इसकी मेन खासियत यही है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी और केमिकल का, तो मतलब हमारे पास अगर केमिकल एनर्जी है, अब हम लोग इसका एक एग्जांपल बेस ले सकते हैं। जैसे हमारे पास ये इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर का जो आपको देखते हो कि सेल देखते हो बड़ा रखा है, तो उसके अंदर H2SO4 भरा होता है, डाइल्यूट H2SO4 38% कॉन्संट्रेटेड H2SO4 उस प्लास्टिक के कंटेनर में भरा होता है, उसमें लेड की प्लेट्स लगी होती हैं। ठीक, तो वो केमिकल भरा हुआ, वो केमिकल को क्या करता है, आप देखते हो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो केमिकल से निकल रही है। इसलिए इस प्रोसेस को जो करेगा, इस प्रोसीजर को जो कर रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और वही सेल दूसरा कौन होगा? गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या है? अ गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी as a result of the spontaneous reaction occurring inside it. Galvanic cell generally consists of two electrodes dipped in two electrolytic solution, which are separated by porous diaphragm or connected through a salt bridge. To illustrate typical galvanic cell, we can take the example of Daniell cell, जो कि इसने बताया कि इसमें कंसिस्ट करते हैं दो इलेक्ट्रोड को। अब ये इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड जैसे सपोज करिए आपके पास ये इलेक्ट्रोड है कि कोई मेटल की रॉड, वो मेटल की रॉड मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप की गई है। तो जो ये डिवाइस बनेगी, मेटल की रॉड को मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करोगे, जैसे ये सेपरेटली डिवाइड की गई है, तो मेटल की रॉड को मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करोगे, तो जो भी डिवाइस बनेगी, उस डिवाइस को हम लोग क्या कहेंगे? उस डिवाइस को हम लोग बोलेंगे हाफ सेल। सपोज करिए ये आपके पास ऐसे एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने ये जिंक की रॉड ऐसे रख दी, तो ये जो रॉड रखी है और इसके अंदर क्या है कि हमने दूसरे टाइप का एक सॉल्यूशन फिल कर दिया, ऐसे ये ऐसे ये हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन फिल कर दिया। तो ये ZnSO4 का सॉल्यूशन फिल कर दिया और ये हमारी क्या है? जिंक रॉड है। ठीक, अब इस जो डिवाइस को कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे हाफ इलेक्ट्रोड, हाफ सेल और इलेक्ट्रोड, इसको हम लोग बोलेंगे हाफ सेल और इलेक्ट्रोड। अब अगर यही दो डिवाइस मिला दी जाए, दो हाफ सेल मिला दिए जाएंगे, तो एक फुल सेल बनेगा। वही तो देखिए इसने क्या कहा यहां पे, तो ये इलेक्ट्रोड को हमने बोला ना हाफ सेल बोलते हैं। अब हमने क्या कहा, जैसे ये जिंक का इलेक्ट्रोड था और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड था और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया था, और इन दोनों को अटैच करने वाला ये आप देख रहे हो, ये सॉल्ट ब्रिज है। ठीक, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है। तो यही डैनियल सेल का एग्जाम्पल है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहीं पे हमने क्या किया, जिंक की रॉड को लिया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अगर हम यहीं पे इसी टाइप से इसको अलग कर देते हैं, थोड़ा सा समझाने में अच्छा रहेगा।
इसको जोड़ दें हम लोग। जैसे सपोज करिए, वो तो हाफ सेल की बात है, अगर हम यहाँ बात करें एक और ये कॉपर रॉड ले लें, ठीक, कॉपर रॉड ले लें और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिप कर दें। यहाँ पे सपोज करिए जिंक हो गया ZnSO4, यहाँ पे हमने क्या किया, ये ऐसे ऐसे जैसा कि उसमें बनाया गया, लेकिन इसमें भी आप लोग एक बार देख लीजिए, ये कॉपर सल्फेट है और ये हमारे पास इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे ऐसे ये सॉल्ट ब्रिज लगाया गया है। यहाँ पे ऐसे इस सॉल्ट ब्रिज में एक सॉल्यूशन फिल है, ये सॉल्यूशन फिल है और इस सॉल्यूशन को ही हम इसके अंदर सॉल्यूशन फिल है और वो जो सॉल्यूशन फिल है वो सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन फिल कर दिया गया है, KCl Na2SO4 etc। तो इस टाइप का कोई भी सॉल्यूशन इसके अंदर फिल कर दिया गया, इन दोनों को आपस में ऐसे जोड़ दिया गया है, इन दोनों को आपस में ऐसे जोड़ दिया गया है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये कॉपर की रॉड है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, ये अगर अगर जेली सॉल्यूशन है। तो इस तरह से ये आपकी जो डिवाइस बनी है, इस डिवाइस को ही हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसमें सबसे पहले दो प्रोसीजर होंगे। सेल के फंक्शन क्या है, सेल के फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ सेल। तो सबसे पहला प्रोसीजर होगा ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये सॉलिड स्टेट में होगा और जब ये आयन बन जाएगा तो ये एक्वस हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन की अगर हम बात करें, ठीक, तो इसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वही कहानी यहां भी, ठीक। और ये क्या है तुम्हारा सॉलिड। तो Zn इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, Zn प्लस Cu डबल प्लस गिव्स आउट Zn डबल प्लस प्लस Cu। ये है आपका सॉलिड, ये है आपका एक्वस, ये फिर एक्वस और ये सॉलिड। तो इस टाइप से ये जो रिएक्शन आपको मिली है, ये जो रिएक्शन मिली है, ये इतनी रिएक्शन को हम लोग कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपकी ऑक्सीडेशन, ये आपकी रिडक्शन और ये आपकी क्या हो गई, रिडॉक्स। ये सेल की एक रिएक्शन है और ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जिंक रॉड है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप की गई है, कॉपर की रॉड है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप की गई, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक दूसरे से ऐसे मिला दिया जाएगा, ठीक। ये आपका बन जाएगा पूरा का पूरा एक यूनिट, जिसको हम लोग कहेंगे डैनियल सेल। इसको हम लोग डैनियल सेल बोलेंगे, ठीक। और इधर वाला जो आप देख रहे हो, इसमें आपको सॉल्ट ब्रिज से सेपरेट नहीं किया गया, तो इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल है
और आप इसको कहोगे कि ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसमें सॉल्ट ब्रिज की कहीं नीड नहीं है और इसमें सॉल्ट ब्रिज की नीड है। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड को सेपरेट नहीं किया गया, इसमें सेपरेट कर दिया गया। किससे? सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हो जाती है। अब जैसे कि एनोड की बात आई तो हमने कहा ना एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। ठीक, आपने देखा क्या? ये रिएक्शन आ गई नेट रिएक्शन। ठीक, नेट रिएक्शन आ गई। इसको अगर आपको याद रखना है तो आप लोन से याद रखिए। लोन, L फॉर होगा लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड और N फॉर नेगेटिव। तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, ये आप याद रखिएगा कि लेफ्ट पे हमेशा एनोड होगा। जैसे आपने क्या देखा इस पे, ये लेफ्ट है तो ये लेफ्ट है और इसको आप लोग क्या कहोगे? एनोड। ठीक, इसीलिए मैंने कहा कि लोन और हमेशा ये निगेटिव होता है। कौन? एनोड। ठीक, राइट पे रिडक्शन, कैथोड और पॉजिटिव। ठीक, इसको याद करने के लिए आप कहोगे आर आर सी पी, आर आर सी पी, राइट रिडक्शन, कैथोड, पॉजिटिव। ये चीजें हैं, यही बताया ना मैंने। रिडक्शन के लिए आप याद रखिए कॉन्सेप्ट आर आर सी पी और इसके लिए लो। ये आपकी नेट रिएक्शन है। अब नेट रिएक्शन ये निकल के आई जो कि मैंने पहले ही आपको समझा दी। अब इस नेट रिएक्शन से अगर आप सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हो तो देखिए सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, ये कैसे होगा? तो सेल का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले जिंक ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। कॉपर ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। ठीक, ये सॉल्ट ब्रिज है। डबल लाइन जो खींची है सॉल्ट ब्रिज है। ये सॉलिड स्टेट में होगा, ये एक्वस में होगा, ये सॉलिड में होगा, सॉरी ये एक्वस, ये सॉलिड। ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन से दिखाते हैं। ठीक है, ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन है। बताया ना कि Zn से Zn डबल प्लस ऑक्सीडेशन, कॉपर से कॉपर डबल प्लस रिडक्शन और दोनों मिलके हो गए तो रिडॉक्स। ठीक, ये आपका लेफ्ट है। ठीक, और ये आपका राइट है। ठीक है, ये लेफ्ट राइट आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये चीजें क्या है ना, कॉन्सेप्ट है और आपको याद करने में आसान रहेगा। अब आती है बात इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की।
अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज driven by external source of current, although the cathode is still the site of reduction. It is now the negative electrode, whereas the anode the site of oxidation is positive. इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल से बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती है, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल का जस्ट लगभग अपोजिट होता है, उसमें एनोड नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड पॉजिटिव होता है। कैथोड उसमें नेगेटिव होता, कैथोड पॉजिटिव होता है, इसमें कैथोड नेगेटिव होता है। तो ये अलग कहानी है, ठीक, यही डिफरेंस होता है। उसमें सॉल्ट ब्रिज की नीड है और इलेक्ट्रोलाइटिक में सॉल्ट ब्रिज की नीड नहीं है, ये आप डिफरेंस याद रखिएगा। अब आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल और एनोड रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अभी रिसेंटली अभी आपको हमने बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, एनोड रिप्रेजेंटेशन। तो हमने कहा ना कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन किए गए तो ये रिडक्शन हुआ। तो ये एनोड का रिप्रेजेंटेशन है और ये कैथोड का रिप्रेजेंटेशन है। अब जब बात आई सेल के रिप्रेजेंटेशन की तो उसके लिए हमने आपको बता ही दिया था कि Zn से Zn डबल प्लस, इसी को अगर आप ब्रेक करके लिखोगे तो Zn डबल प्लस लिखा जाएगा इसको, और इसको अगर आप लिखोगे ब्रेक करके तो इसको Cu डबल प्लस लिखा जाएगा। तो इस टाइप से ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल हो जाता है, ठीक। अब आता है ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है भाई? आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम सुने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही एक तरह से ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल व्हिच कॉजेज अ करंट टू फ्लो फ्रॉम द इलेक्ट्रोड ऑफ हायर पोटेंशियल टू वन ऑफ लोअर पोटेंशियल, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच जो करंट का फ्लो होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस के अबाउट में बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। अब E नॉट E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। E कैथोड माइनस E एनोड, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। E सेल डिपेंड्स अपॉन, अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसको आप ईएमएफ बोल रहे हो, ये तीन बातों पे डिपेंड करता है। पहला तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे, कि इलेक्ट्रोड्स का नेचर कैसा है, किस टाइप के इलेक्ट्रोड्स हैं। दूसरा टेम्परेचर, कि भाई उस इक्वेशन के लिए जो आप करवा रहे हो उसके लिए टेम्परेचर क्या होगा। तीसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। इन तीन बातों पर डिपेंड करेगा हमारा कौन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ, ठीक। ईएमएफ इन्हीं तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आ जाइए स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड ईएमएफ की बात करें तो जैसे हमने कहा ना कि ये आपका एक कंटेनर था, इस कंटेनर पे ये कोई भी इलेक्ट्रोड इसमें ऐसे डिप कर दिया गया और इसके अंदर ये सॉल्यूशन फिल कर दिया गया था। अगर इस सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, इस सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर है, इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, और ये सपोज करिए किसी भी मेटल की रॉड है, ये उसी किसी मेटल की रॉड है और ये मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है। ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक। तो वही कह रहा है कि मेटल की रॉड को 1 मोलर मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करोगे
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर पे। प्रेशर उस टाइम पे 1 atm होना चाहिए और टेम्परेचर क्या होना चाहिए 298 केल्विन। तब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग स्टैंडर्ड ईएमएफ या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। इसको भी आप ऐसे ही कुछ रिप्रेजेंट करोगे, E नॉट इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ये फॉर्मूला आप लिखो, इसका भी यही फॉर्मूला है, ठीक, याद रखिएगा। इट इज द डिफाइंड एज द ईएमएफ ऑफ द सेल व्हेन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल रिएक्शन आर एट यूनिट कंसंट्रेशन और यूनिट एक्टिविटी एट 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। तो ये हमारा स्टैंडर्ड ईएमएफ हो गया, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। हालांकि आपको बता दें कि एग्जाम लायक मैटर नहीं था ये जो मैटर अभी आपको हमने बताया ये सारा का सारा एग्जाम में नहीं, ये सब बेसिक पॉइंट थे इस चैप्टर के। और बेसिक पॉइंट पे क्या है ना कि अगर आपको बेसिक पॉइंट ही नहीं आएंगे तो आप फिर इस चैप्टर को आगे टैकल नहीं कर पाओगे, ठीक। सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं, तो ये सारी चीजें आपको हम बता रहे थे यहाँ पे, ठीक। अब 3 चीजें फिर से आपको एक बार हम बता देते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद ये जो भी डिवाइस इस काम को करेगी, मतलब कौन सी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगी, उस डिवाइस को आप क्या बोलोगे, तो उस डिवाइस को हम लोग बोलेंगे कि ये डिवाइस सेल है, सेल बोलेंगे उस डिवाइस को। और सेल हमने बताया ना 2 टाइप का होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक। आपको बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अबाउट में ही पढ़ना है, क्योंकि आपका जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ही रिलेटेड है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ही क्वेश्चंस बनने हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में भी आपको हमने बताया कि वो डैनियल सेल होता है, जिसमें से आपको 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि पढ़ने लायक थी। इतना इसमें जो हमने बताया एक बार देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोडैनियल सेल के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताया। फिर इसके बाद गैल्वेनिक सेल बताया आपको, गैल्वेनिक सेल को ही डैनियल सेल और वोल्टिक सेल बोलते हैं, ये चीज हमने आपको बताई। इसके बाद हमने आपको डैनियल सेल के अबाउट में ये समझाया कि यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज क्या है, कौन रिडक्शन कैसे होता है, कैथोड पे रिडक्शन और एनोड पे ऑक्सीडेशन, और लोन से इसको आप याद रखोगे। ये लोन जो ये बताया है हमने कॉन्सेप्ट, इसको लोन से याद रखोगे क्योंकि इसको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है थोड़ा सा। उसके बाद आपको जब हमने बताया ये एनोड और कैथोड पे सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, क्योंकि जो सेल का रिप्रेजेंटेशन है वही इस क्वेश्चन के लिए, इस चैप्टर के लिए वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट में आता है। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जस्ट अपोजिट होते हैं, ये आपके कैथोड एनोड का रिप्रेजेंटेशन था। और फिर इसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे बात आई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे हमने कहा भी था कि अगर आप किसी भी मेटल की रॉड को अगर आप मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करोगे, ऐसे जैसे ये मान लीजिए कोई मेटल की रॉड है, सपोज करिए ये आपके पास जो रॉड है ये कॉपर की रॉड है, और इस कॉपर की रॉड को अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करोगे तो रॉड और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, और उसी पोटेंशियल को आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलोगे। क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इनके सेल और इस इलेक्ट्रोड और इस सॉल्यूशन के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसी को आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलोगे, ठीक। इसके बाद जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया तो फिर इसके बाद आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने कहा इसका भी ये फॉर्मूला जो था ये आपको बताया ना, E नॉट एनोड माइनस E नॉट कैथोड, ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि बिना इस फॉर्मूले के कुछ होने वाला है नहीं।
अब क्या है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको बता दूं मैं, क्योंकि उस लेक्चर में आगे आपको इस टॉपिक के बाद यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मैटर ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको सभी एटम्स की रिएक्टिविटी सीरीज पता चलेगी, कौन सा एटम जल्दी से रिड्यूस हो सकता है या कौन सा एटम जल्दी से ऑक्सीडाइज हो सकता है, उस सीरीज से आपको पता चलेगा। और उसके साथ ही उस सीरीज को याद करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स, स्पेशल फंडे भी मैं देने वाला हूँ। दूसरी एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आता है, तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे वो 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूला है वो मैं बताने वाला हूँ, तो भूलिएगा नहीं और हमें याद रखिएगा कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही आने वाला है और उस लेक्चर में आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप उस पूरे लेक्चर को जैसे आज आपने देखा है, ध्यान से इसको पढ़ा है, अगर आप नेक्स्ट लेक्चर को भी ऐसे ही ध्यान से अगर आप पढ़ लेते हो तो हमारे ख्याल से वो आपका 5 नंबर का जो न्यूमेरिकल है कोई भी छीन नहीं सकता है मेरे बच्चों। इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर पे, और तब आप बने रहें क्योंकि आपको नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, और वो कोई छोटा सा काम कुछ और नहीं, हमारे जो YouTube चैनल है साउथ सिटी पीसीएमबी को आपको बस एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि वही आपको नए लेक्चर की तरफ ले जाएगा। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर, भूलिएगा नहीं, राहुल तिवारी, और हम जुड़े हैं आपके साथ साउथ सिटी पीसीएमबी पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। हैव अ नाइस डे।